10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। मॉक ड्रिल को लेकर आज 11:15 बजे गृह सचिव ने बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी मुख्य सचिव ऑनलाइन जुड़ेंगे। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के बड़े अधिकारी गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस और होमगार्ड के महानिदेशक IPS विवेक श्रीवास्तव भी आज इस बैठक में शामिल होंगे। भारत के गृह मंत्रालय ने 7 मई को देश भर के 244 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल करने का ऐलान किया है। मॉक ड्रिल के जरिए आम जनता को हवाई हमलों से बचाव के लिए तैयार किया जाएगा। दूसरी ब्रेकिंग, पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर LOC पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। 12वें दिन लगातार पाकिस्तानी सेना की ओर से जम्मू कश्मीर के नौशेरा, सुंदरबनी, अखनूर समेत कई इलाकों में गोलीबारी की गई। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। आतंकी हमले के बाद से ही लगातार पाकिस्तानी सेना सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। तीसरी ब्रेकिंग, दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बंद कमरे में बैठक हुई। भारत के बदले से बचने के लिए पाकिस्तान ने गुहार लगाई थी। पाकिस्तान के अनुरोध पर बुलाई गई UNSC की बैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया और साबित हो गया कि जारी तनाव के बीच कश्मीर मसले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की पाकिस्तान की कोशिश फेल हो गई। चौथी ब्रेकिंग, भारत के एक्शन का असर पाकिस्तान में दिखने लगा है। इस बीच पाकिस्तान की इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने बयान जारी कर चिंता जताई। कहा, चेनाब में पानी की कमी से खरीफ की फसल प्रभावित होगी। बताया जा रहा है कि खेती के साथ लोगों के सामान्य इस्तेमाल के लिए भी अब पानी घटने लगा है। कहा जा रहा है कि रविवार को चेनाब में 22 फीट पानी था, जबकि सोमवार को यह स्तर घटकर 15 फीट ही रह गया। पांचवी ब्रेकिंग, हरियाणा के करनाल दौरे पर राहुल गांधी। विनय नरवाल के घर जाएंगे राहुल। नरवाल के परिजनों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। इस दौरान नरवाल की पत्नी हिमांशु से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मौत हो गई थी। छठी ब्रेकिंग, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज रांची में संविधान बचाओ रैली का आयोजन करेगी। पुराना विधानसभा मैदान में होने वाली इस रैली को मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। रैली का उद्देश्य जनता को ये बताना कि केंद्र सरकार किस प्रकार संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ फैसले ले रही है और कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को जातीय जनगणना पर फैसले के बाद विजय सभा के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। सातवीं ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 355 की मांग पर आज सुनवाई होने वाली है। वहीं ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित शमशेरगंज और सूती का दौरा करेंगी। हिंसा के 25वें दिन मुर्शिदाबाद पहुंची हैं। इस वक्त 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इससे पहले कल CM ममता ने कहा था कि यहां हालात पूरी तरह सामान्य हैं और साजिश के तहत की गई थी ये हिंसा। आठवीं ब्रेकिंग, हरियाणा और पंजाब के बीच पानी के विवाद को लेकर आज लगातार दूसरे दिन हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और बाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई में हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने कहा कि प्रदेश के 200 से ज्यादा जलघर सूख चुके हैं। पंजाब सरकार ने हरियाणा का पानी रोक दिया है। इसके जवाब में पंजाब सरकार ने कहा कि हमने हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे दिया है। 9वीं ब्रेकिंग, बिहार के कटिहार से जहां भीषण सड़क हादसा हुआ, इस दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर हालत में घायलों का इलाज चल रहा है। बारातियों की स्कॉर्पियो के ट्रैक्टर से टक्कर होने की वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। और 10वीं ब्रेकिंग, दिल्ली, हिमाचल, गुजरात समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में बेमौसम बारिश हो सकती है। राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। ऐसे में दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की संभावना जताई गई है।